Hey guys, this is Surasoni and you are watching ChemStar. So friends, once again welcome back on ChemStar. तो दोस्तों आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ChemStar पे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम इम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करें। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द इम्पेरिकल फार्मूला। सो लेट्स बिगिन फॉर द टुडेज सेशन। So friends, for understanding how to find out the empirical formula, I have taken here one example so that I can explain you the concept of empirical formula in a simple and easy way. So दोस्तों इम्पीरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करें इसे समझाने के लिए मैं आज के इस सेशन में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हालांकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही कंसेप्ट है, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज़ an organic compound was found to contain 40% carbon and 6.66% hydrogen. Find out its empirical formula. So friends, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बना हुआ है 40% कार्बन से और 6.66% हाइड्रोजन से, और हमें पूछा है कि वह कौन सा कंपाउंड है जिसमें 40% कार्बन है और 6.66% हाइड्रोजन है। पता लगाएं कि उस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। केमिकल फार्मूला हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला उस केमिकल कंपाउंड का क्या होगा। सो वी हैव गिवन हियर वी हैव unknown organic compound in which 40% of carbon is there and 6.6% of hydrogen is there, and our job is to find out the chemical formula of this particular given organic compound. All right, so let's see how we can find out the chemical or empirical formula of such question when we have given the केमिकल कंपोजिशन इन परसेंटेज। सो दोस्तों चलिए देखते हैं कि केमिकल फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें केमिकल का कंपोजिशन जो है परसेंटेज में दिया हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। सो वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन इज कार्बन ऑफ परसेंट ऑफ कार्बन। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि कार्बन का जो परसेंट है उस केमिकल कंपाउंड में है वो है 40%, और सेकेंड हमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो है 6.66%. So these two things we have given in the question. So if we total this percentage, let's find out the sum of percentage. So the sum of percentage will becomes 46.66%. तो दोस्तों जब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल जो भी हमें केमिकल कंपाउंड का परसेंटेज दिया, जब हम उसका टोटल फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलता है 46.66%. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बाकी बचे हुए जो 100% में से 46.66% ही जो है वो हमें कंपोजिशन दिया हुआ है, बाकी के जो परसेंटेज है वो कंपोजिशन का क्या होगा। तो इम्पेरिकल फार्मूला या फिर केमिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम केमिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में जो बचा हुआ परसेंटेज होता है कंपोजिशन का होता है ऑक्सीजन का। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, how we can find out the percent of oxygen? Simply we can find out the percent of oxygen by subtracting the sum of percentage from the 100, and we will get the percentage of oxygen in the unknown organic chemical compound. So we have got here the percentage of oxygen which is 53.34%. now we have some total is 100%. That means when we add 53.34 with 46.66 we will find out it as total 100%. Now we have 100% composition of our chemical compound. Now we will try to find out the chemical formula. all right, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। इस टेबल में मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आपका ये जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं कि एलिमेंट हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पे हमें दिया हुआ था कार्बन का जो हमें परसेंट कंपोजिशन दिया हुआ था वो था 40%। 40% दिया हुआ था हमें कार्बन का। वी हैव गिवन 40% ऑफ कार्बन इन आवर केमिकल कंपाउंड। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। एटॉमिक रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमें परसेंटेज दिया है केमिकल कंपाउंड का, केमिकल एलिमेंट का, उसे हम डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो यहाँ पे हमारा केमिकल एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है 6 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर mass of the carbon will becomes 12. So we will simply divide the percentage composition of element with their molecular mass and we will get the atomic ratio as 3.33. Likewise सिंपली इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी जो है वो एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का जो परसेंट कंपोजिशन दिया हुआ था वो था 6.66% और उसका हम जब एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलता है 6.66 डिवाइड बाय 1 बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ सेम एटॉमिक एज वेल एज द सेम मास नंबर। तो जब हम डिवाइड करेंगे 6.66 को 1 से तो हमें मिल जाएगा 6.66। तो हमें मिल गया हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो है 6.66। एंड नाउ द टर्म इज टू फाइंड आउट द एटॉमिक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। सो for finding out the atomic ratio of oxygen, we know the percentage of chemical composition of oxygen is 53.34%. Simply we will divide this 53.34 with the atomic mass of oxygen, which is 16. We will get 3.33. Now we had we simply had got the value of atomic ratios here. Now we will find out the simplest ratio. तो यहाँ पे दोस्तों हम समझते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो होता क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। सो सिंपलेस्ट रेशियो वी कैन फाइंड आउट सिंपली बाय डिवाइडिंग द एटॉमिक रेशियो विद द lowest value which we have got in this table. Out of 3 element we have got the lowest value as 3.33, lowest atomic ratio. All right, so we will simply divide the, for finding out the simplest ratio, we will simply divide the atomic ratio with the lowest atomic ratio of the table. So here we have the atomic ratio of carbon as 3.33 and we had find out here that 3.33 is the lowest and the highest is 6.66. So simply we will divide 3.33 with 3.33 and we will get simplest ratio as 1 for carbon element. ठीक है, वैसे ही हम क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन का भी सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर फाइंडिंग आउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन वी विल सिंपली डिवाइड द एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विद द 3.33 एंड वी विल गेट आंसर एज 2. Likewise for oxygen we will simply divide the atomic ratio of oxygen which is 3.33 with the lowest atomic ratio in the table. So we will get the value as 1 in this case also. So here we had got the simplest ratio for carbon as 1 and for hydrogen as 2 and for oxygen as 1. So simply we can say that thus the empirical formula of the compound is CH2O because we had got the simplest ratio for carbon as 1. That means there is in that particular organic compound there is a 1 carbon atom. There is a 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So from this combination we can write the empirical formula as CH2O. So for this particular question we had got the empirical formula as CH2O. So this was the very simple and very basic question of this topic, or we can say concept. In next session I will come with the quite difficult question so that you will understood that question well. So after understanding this question I hope you will find that question also a very simple with quite modification. So thank you very much for watching this video till end. Thanks again. Keep watching, keep learning. Goodbye.